हेलो गाइस, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स, वो भी याद कराने वाला हूँ। पढ़ाते तो सभी लोग हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ आपको कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, मैं उसको कुछ नहीं बताने वाला। पहले आप मेरी स्टोरी सुन लो, स्टोरी के बाद जो कुछ भी हम बोलेंगे, ठीक। सुनो, पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरी एक दोस्त है। इसको लिखते चलना साथ साथ में, ठीक है। मेरी एक दोस्त है, दालिया, उसका नाम है दलिया। लिया दोस्त हो सकती है ना किसी की भी, ठीक है। वो मेरी दोस्त है कि जब भी वो मुझसे बात करती है ना, जैसे कनेक्ट करती है, वीडियो कॉल पे ऐसे कनेक्ट करती है मुझसे। मैं ऐसे वहाँ पे रहता हूँ जिम में, तो जैसे वो मुझसे बात करती है तो वो नर्वस हो जाती है, ठीक है। मतलब जो जैसे वो मुझसे बात करती है ना, मतलब कनेक्ट करती है, जैसे मैं समझो कि आप वीडियो कॉल पे कनेक्ट करती है वो मुझसे, वीडियो कॉल पे कनेक्ट करती है ना, कनेक्ट करती है ना, तो वो मेरे मसल्स को देखकर, देख, ठीक है। मतलब जैसे वो मुझसे बात करने को आती है ना वीडियो कॉल पे, जैसे कनेक्ट करती है मुझसे वीडियो कॉल, तो वो नर्वस हो जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब मैं जिम में रहता हूँ तो मसल्स मतलब मेरे काफ़ी अच्छे दिखते हैं, तो इसलिए वो नर्वस हो जाती है थोड़ा। बस इसको याद रखो आप। एक्चुअली मैं कनेक्टिव टिश्यू को ही बता रहा हूँ कि ये कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स लिखे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा उसलिए कैसे कैसे बोल रहे हो आप कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट लिखे हैं, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रुकना, पेन ले लूँ पहले एक मैं। ठीक, ये रही। तो इसका नाम रखो दालिया, इसका नाम याद रखना, दालिया। दालिया से आएगा आपका एपिथेलियल, एपिथेली, एपिथेलियल, एपिथेलियल, ठीक है। स्पेलिंग हो जाए इधर उधर तो देखते रहना भाई। एपिथेलियल मतलब आपको लिंक करना पड़ेगा, ठीक। स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो मुझे पता नहीं है। और वीडियो कॉल को उसमें याद रखना, करेक्ट का याद रखना। करेक्ट से होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, और नर्वस से होता है नर्वस टिश्यू, ठीक है। और आपका मसल से होगा मस्कुलर टिश्यू। ये आपकी स्टोरी नंबर फर्स्ट है। आपको याद होनी चाहिए किसके टाइप्स हैं, ये एनिमल टिश्यू के टाइप्स है, ठीक है। एनिमल टिश्यू के टाइप्स है, मैं लिख देता हूँ, कोई इश्यू नहीं मुझे। एनिमल टिश्यू के टाइप्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें सिर्फ ओनली कनेक्टिव टिश्यू बताने वाला हूँ, बाकी और मैं नहीं बताने वाला क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मेरे पास टाइम नहीं है अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू के लिए आप मुझसे कनेक्ट रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपने नहीं किया हो तो। सुनो, अब मेरे को आपको एक और स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि भाई ऐसे एक लड़की थी, लड़की मतलब गर्ल, ठीक है, लड़की थी। तो वो किसी घर की वो थी ताई, वो क्या बोलते हैं भाई, दाई, दाई ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनके घर पे ऐसे वो लगी रहती है। वो मतलब ऐसे काम करने जाते हैं तो भाई मतलब लगी रहती है वो बच्चों को देखभाल करने के लिए। तो वो ऐसे उसको साउथ इंडिया से थी वो, तो ऐसे उसको हिंदी प्रॉपरली आती नहीं थी, तो इसलिए उसको ऐसे बेबी बेबी थी उसकी बच्ची, उस बड़े वाले घर वाले की उसकी बेबी थी। तो भाई वो मतलब आप देखते रहना, ठीक है। उस स्टोरी को सुनते रहना डिटेल में, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मैं बोलूँ भाई, वो बेबी आई तो बेबी वहाँ पे थी, वो ताई वहाँ पे बैठी थी। अब मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, दाई ताई कुछ भी बोलते हो, ठीक है। वो बैठी थी वहाँ पे, तो ऐसे भाई उसने, मुझे याद नहीं था कि वो, याद नहीं था कि उसको, उसने देखा कि उसने किसी को काट लिया है, किसी ने उसको, बेबी को। तो उसको हिंदी बोलना नहीं आती थी, तो बेबी काट ली, बेबी काट ली ऐसे बोल रही थी। मतलब ऐसे क्या बोल रही थी, सेंटेंस क्या बोल रही थी, बेबी काट ली, इससे इसको साथ थी ना थोड़ी, तो बेबी काट ली,
बेबी काट ली, बेबी काट ली, ऐसे बोल रही थी। ठीक है, अब बेबी से आपको ऐसे, मेरे पास 2-3 ट्रिक्स हैं, बट मैं आपको पहली वाली ये स्टोरी सुनाता हूँ। पहली स्टोरी ये याद करने के लिए कि आपके साथ होते हैं, कि साथ कौन कौन से होते हैं। देखो पहले मैं आपको करूँगा ब्लड, देन बोन, बोन, बेबी, बेबी काट ली। इसको याद रखना, ये टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। सी से कार्टिलेज, स्पेलिंग का देखते रहना भाई, हाँ। ए से कहाँ लिखूँ मैं, इधर ही लिख देता हूँ, एडिपॉस। एक और ए से एरोलर, ट्री से टेंडन, और ली से लिगामेंट। तो इसको इस याद रखना, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक्स है, छोटी है, बस आपको याद के रखना। तो उसके घर पे ताई थी और उस बेबी को काट लिया, किसी ने भी काट लिया, तो वो बोल रही थी बेबी काट ली, बेबी काट ली। बस याद रखना बेबी काट ली, तो बेबी ऐसे इसको बना लेना, ठीक है। ये दूसरी हो गई भी। अब तीसरी स्टोरी सुनो, ये स्टोरी थोड़ी लंबी जाएगी, वीडियो में भी आपको 20 मिनट का हो, बट आप मुझ पर भरोसा रखो, आपको सारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूँ आपसे कि मेरा जो फ्रेंड था, मतलब क्या नाम था उसका, आदि, एक दूसरी स्टोरी है, ठीक है। ये दूसरी स्टोरी है, मैं लिंक कर रहा हूँ उसको, तो डोंट बी, ऐसे मत सोचना कि भाई ये स्टोरी लंबी होएगी थोड़ी, इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान रखना, ठीक है। मेरे दोस्त था, उसका नाम था, से इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। उसका नाम था आदि। मैं उसका डायग्राम भी बना देता हूँ भाई। डायग्राम भाई दिख रहा होगा कितना मोटा इंसान है वो, मतलब इतना फैटी है, बहुत ही ज़्यादा मोटा इंसान है वो। आई कांट से एनीथिंग, ठीक है। इतना मोटा है, इतना मोटा है कि मोटा ही है वो, ठीक है। अब मैं बोलूँ भाई इसके अंदर मोटा है, तो मोटे को फैट बोलते हैं, फैटी है वो, मोटा है। तो ऐसे आप लिंक करना, ठीक है। आदि था वो मोटा था, तो बोल दो मैं फैटी था वो, ठीक है। फैट था उसमें, बोल सकते हैं ना, वैसे फैट था उसमें, मोटा तो फैट ही होगा, ठीक है। अब मुझे ये, आप ये बताओ सीधी सीधी बात, कि फैट होता कहाँ है, फैट हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, आप ये खुद ही बताओ मुझे। आई डोंट नो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बट आप बोलो मुझे, स्टोर कहाँ होता है? आपके स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, यहीं पर तो होता है ना। आप खुद ही सोचो, आपकी फैट है तो चर्बी होती है ना, आपके ऐसे बोले हुए पेट किसी का निकल आता है बाहर, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स से तो इंस्टाइन वगैरह, लीवर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनके बीच में ही तो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। किसी किसी का सिर्फ पेट बाहर निकल के आता है, बाकी बॉडी ऐसी ऐसे ऐसे जैसी थी वैसी रहती है, बट पेट थोड़ा बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर कौन सा टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, कौन सा वाला, एडिपोस टिश्यू, क्योंकि ये मोटा, ये वाला टिश्यू, ठीक है। एडिपोस, एडी से आडिपोस टिश्यू है वो, टेस्ट में याद करा रहा हूँ आपको। एडिपोस टिश्यू आपका इकट्ठा हो जाता है, किसके किसके बीच में होगा भाई, फैट किसके किसके बीच में होता है, मुझे तो आप बताओ, खुद ही बताओ। तो सर आप बोलोगे किसके बीच में होता है सर? सर आपके स्किन के नीचे होता है सर, ब्लो द स्किन, ठीक है। और सर इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है, बिटवीन, जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिटवीन, ठीक है, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। अब मैं बोलूँ भाई ये मतलब क्या सर, टिश्यू में, टिश्यू किससे मिलकर बना होता है सर? सर आप बोल रहे हो कि यार ये सेल से मिलकर बना होता है, तो मैं बोलूँ भाई सेल्स के अंदर भी, उनके अंदर जो फैट, वो जो सेल्स होते हैं ना उस टिश्यू के, उनके अंदर भरा रहता है, क्या भरा रहता है, फैट ग्लोब्यूल्स। अब फैट ग्लोब्यूल्स क्या होता है वो पूछो भाई। फैट ग्लोब्यूल्स मैं नहीं बता रहा क्या होता है, बट ये आप खुद ही ट्राई करना क्या होता है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ अगर आप खुद ढूंढोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से और समझ में आएगा, और आप डिटेल में जाओगे उसके में, ठीक। तो उसके अंदर जो होता है ना, टिश्यू के अंदर, उन सेल्स के टिश्यू के अंदर, उसमें फैट ग्लोब्यूल्स भरे रहते हैं, ठीक है। जो मेजरली जो फैट स्टोरेज करता है ना, वो एक्ट करता है आपके इंसुलेटर की तरह भी। कि मैं बोलूँ कि जैसे वैसे आप है, तो आपके ऑर्गन्स के यहाँ पर कुछ भी पहुँचना होगा, जैसे आपको ठंड लग रही है ऐसे समझो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो अगर फैट होगा तो आपको वो ऑर्गन्स के यहाँ पर टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा, आप खुद सोचो, ठीक है, क्योंकि उसमें फैट भरा हुआ होगा। फैट भरा हुआ ना, समझ रहे हो ना आप, ऐसे मैं बोल रहा हूँ जो भी फैट भरा हो, तो वो आपको काफ़ी ऐसे वो मुश्किल रहेगा पहुँचने के लिए टेम्परेचर को, तो आपको बाहर का गर्मी ज़्यादा होगी,
तो आपको भी ऐसा है, क्योंकि वो फैट होगा, आपको फैट उससे प्रोवाइड करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन में आपको हेल्प करता है। एक्चुअली बात तो ये है, आपका टेम्परेचर रेगुलेट करता है एडिपोज टिश्यू। किसी ने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है। आपको ये याद रखना चाहिए कि उसका जो सेल्स होते हैं, टिश्यू के सेल्स होते हैं, कि टिश्यू तो सेल से मिलकर बना होता है, सेल्स होते हैं, उसमें भरा होता है फैट ग्लोब्यूल्स, फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। इस पहले में देख लेना, ठीक है। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। एक मेरा मेरा दोस्त है, इसके नाम आदि है। इसने इसने आदि ने 10 कार ली, ठीक है। 10 मतलब 10 बोल दूँ, 10 कार ली, 10 कार ली, 10 कार ली अपने खून। हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से कि आदि ने 10 कार ली, यानी 10 कार ली अपने खून, यहाँ पर पसीने से। और दूसरे लोग, जो वहाँ के लोग थे, वो क्या बोलते हैं, अरे, जो लोग हैं वहाँ के, वो बोलते हैं अरे, अरे शौक हो जाते नहीं है भैया। आजकल के इंसान कहाँ किसी से मतलब ऐसा रिलेशन रखना चाहते हैं, सब जलते ही हैं एक दूसरे से। तो वो बोलते हैं अरे, ठीक है, अरे। तो अभी अरे तो बोलते हैं भाई। अब अरे से स्टार्ट करो, ये लोग बोलते क्या क्या है पहले इसके बारे में। पहले अरे से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले आप इसको लिख लेना, समझ गए। आदि ने 10 कार ली अपने खून पसीने से, लोगों ने बोला क्या अरे, ठीक है। अब अरे से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अरे थोड़ा ठीक नहीं वाला है, ठीक है, इसको मैं खींचने वाला हूँ। अब इसकी एक स्टोरी सुन लो अरे की। अब लोग क्या क्या बोलते थे इसके पहले, पहले तो इसने अरे बोल दिया लोगों ने। अब लोगों की पुरानी बातें सुनो, वो आदि के बारे में क्या बोल रहे हैं, पुरानी बातें आदि के बारे में, ठीक है। कि भाई वो नशे में, वो नशे में नालियों के चारों तरफ पाया जाता था। पहले की बातें सुना रहा है कि वो, अरे वाह, ये लोग बुरे वाले हैं, ठीक है, अरे बोल रहे हैं तो शौक ही हो गया उनको। तो वो पहले बोलते थे कि वो नशे में नालियों के चारों तरफ पाया जाता था पहले, ठीक है। दूसरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कि भाई उनका क्या है, ऐसे बोल रहे हैं कि नालियों के चारों तरफ घूमता पाया जाता था, ठीक है, घूमता रहता था। और बोलते हैं कि, और मतलब पहले वो दूसरे के बीच में ऐसे, मतलब पहले वो था तो काफ़ी गोरा था, मतलब अच्छा अच्छा दिखता था, स्किनी, मतलब स्किन थी अच्छी उसकी, मसल्स और स्किन काफ़ी अच्छी थी आदि की, दूसरी। वो पहले उसकी बातें, पुरानी बातें बोल रहा है कि जो अपने अपने सभी लोगों के बीच में, मतलब लोगों के बीच में अपनी स्किन की और मसल्स की बारे में बताता था, के बारे में मसल्स की बातें बताता था, ठीक है। और बोलता था, और बड्डी मज़े में, और सब लोग उससे मज़े में क्या बोलते थे, हम क्या बोलते थे, ऐसे बोल रहे हैं ये लोग, हम क्या बोलते थे, और बड्डी मज़े में, और बड्डी, बड्डी बोलते नहीं किसी को, और बड्डी मज़े में, मज़े में, ठीक है। अब ये उनकी पुरानी वाली बातें हुई कि वो क्या क्या बोलते थे, ठीक है। मैं इसको लिंक करा देता हूँ कि भाई, और वो अब उसका फीचर सुन लो। अब वो ऐसे इसने बुराई तो कर दी, अब बोलते थे कि भाई वो अच्छा इंसान भी था, समझ रहे हो, वो इतना अच्छा इंसान था, अब वो अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है। पहले इनको सुन लो आप, कि वो पाया कहाँ कहाँ जाता था, देखो मैंने कहा क्या बताया है, पाया कहाँ जाता था। तो ये एरे से हो गया आपका एरोलर टिश्यू, मैं नाम लिख देता हूँ आपका। अरे से मैंने आपको पहले याद करा दिया, ठीक है।
एरोलर टिश्यू। अब इसकी बातें कर रहे हैं तो इसकी बातें सुन लो। वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, फाउंड कहाँ कहाँ करेगा। नसों और नालियों के चारों तरफ। नसों मतलब नर्व्स, नर्व को नस बोलते हैं। नर्व मैंने सही नहीं लिखा है, ठीक है। नालियाँ, नलिकाएं, नलिकाएं बोलते हैं उसको, वेसल्स को। नालियाँ मैंने बोला है, सॉरी, बट ये याद करने के लिए डोंट बी टेक इट सीरियसली, ठीक है। चारों तरफ मतलब अराउंड। तो आपको याद आना चाहिए, आपको क्या याद आना चाहिए मैं बोलूँ आपको, तो आपको याद आना चाहिए पहला पॉइंट कि वो इट इज़ फाउंड, पाया जाना मतलब इट इज़ फाउंड, फाउंड या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। इट इज़ फाउंड बिटवीन, सॉरी अराउंड, चारों तरफ मतलब अराउंड होता है ना, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नोब्स। ब्लड वेसल्स खून की नलिकाएं एंड नोब्स, ठीक है, नोब्स। दूसरा पॉइंट, वो लोगों के बीच में अपनी बातें करता था, बीच में स्किन की बातें, स्किन और मसल्स की बातें। बिटवीन कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, बिटवीन स्किन एंड मसल। तीसरा पॉइंट, और बड्डी मजे में, और एंड मजे में, मजे को बोलते हैं मैरो, मज्जे को बोलते हैं मैरो, मैरो बोन मैरो, ठीक है। और बड्डी को बोन, बड्डी हड्डी, हड्डी मतलब बोन। एंड इन, या ऐसे लिख सकते हो, एंड इन बोन मैरो। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। आपकी लोकेशन याद होनी चाहिए, बोन मैरो, ठीक है। आपकी लोकेशन याद हो गई कि ये पुरानी जगह पे कहाँ कहाँ पाया जाता है। एरोलर की बात कर रहा हूँ मैं, पहले बोल रहा हूँ एरोलर टिश्यू की बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। अब इसकी अच्छाई करने लगे लोग, ये तो बुराई, बुराई अब यहाँ से आप आ गई, देखिए ना, अब ये निकल रहा होगा। बात तो यहाँ हुई है कि वो पहले तो उसकी बुराई कर रहे थे, वो नशे में नलियों पे चारों तरफ पाया जाता था, लोगों के बीच में अपनी स्किन और मसल्स की बातें करता था, और जैसे उसको देखा तो और बोलते और बड्डी मजे में, और मतलब मजे में हो भाई, ठीक हो, ऐसे वो दिखा होगा तो, ठीक है। तो अब आप क्या बोलते हैं उसके बारे में, अरे वो, अरे भाई क्या बात करते हो भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं क्या, अरे वो क्या इंसान है भाई यार, वो अंदर से सबको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है, वो सपोर्ट करता है अंदर को, सपोर्ट करता है सबको, अंदर से सपोर्ट करता है, अंदर, अंदरूनी मतलब अंदर, अंदर से, अंदरूनी से सबको सपोर्ट करता है, अंदर से सबको, अरे वो मदद करता है सबकी, यार क्या बात करते हो। किसी की अगर गाड़ी खराब हो जाए ना, तो वो उसको भी सब रिपेयर कर देता है, ठीक है, वो मदद कर देता है उसमें, हेल्प करता है आपकी गाड़ी से रिपेयर करने, रिपेयर करने में गाड़ी, ठीक है, कार। हाँ भाई कुछ भी ट्रक वगैरह हो, ट्रक कर लो, ठीक है। और वो क्या बातें करते हो भाई, और आपकी गाड़ी में अगर जगह नहीं है, अगर आपकी गाड़ी खाली है तो वही उसमें बैठ जाएगा और बोलेगा चलो। इतना मतलब इतना कूल बंदा था वो, आई कैंट से एनीथिंग, इतना कूल बंदा था कि आपकी अगर खाली जगह मिल गई ना इसको, तो वो भर दे देगा उसको। अब सुनना भाई, मैंने इसको सीधे सीधे लिख ही दिया है, और अब मिलाना, ये सपोर्ट करता था। अब इसका काम, फंक्शन, ये फंक्शन है, और ये आपकी लोकेशन, ये आपका हो गया लोकेशन या फाउंड, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये आपका फंक्शन हो गया एरोलर का टिश्यू फंक्शन, कि वो वैसे, अब वो उसके बात हो गई, मजे में बोल रहा है भाई। अब उसके बाद क्या बोलता है, वो सपोर्ट करता था सबको, सपोर्ट मतलब इट सपोर्ट, इट सपोर्ट इंटरनली ऑर्गन्स, इट सपोर्ट इंटरनल, इट हेल्प इन रिपेयर टिश्यूज़। वो किसी की ट्रक को भी, ट्रक को मतलब टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता था, और फिर जगह भर लेता था अंदर की। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड, कार मतलब ऑर्गन, ऑर्गन कर लो यहाँ पे, ऑर्गन है ये, ठीक है। आपकी जगह कहीं भी खाली मिल जाए उसको भर देता था, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ऑर्गन है, तो ऑर्गन कर लेना, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑर्गन, लिख लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एरोलर हो गया ख़त्म। अब मैं आता हूँ पीछे, अब मैं आता हूँ यहाँ पर पसीने पर, ठीक है। पसीने को आप थोड़ा देख के चलना,
क्योंकि ये ट्रिक थोड़ी बन नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने आप बोला कि इस पसीने को सोचो मत, इसको याद करो ट्रिक को, कि आदि ने 10 कार ली अपने खून पसीने से नहीं हड्डी से। बोन। अब सुनो, बोन, हड्डी की बातें कर रहा हूँ। तो हड्डी हड्डी पहले आपको दिखती कहती है, पहले कैसे दिखती है? आपको दिखती है सफ़ेद। इट इज़ एक्चुअली वाइट कलर थिंग, ठीक, सफ़ेद कलर की चीज़ है हड्डी। हड्डी कर दी क्या है? जैसे आपके ये बताओ, आपका जो कभी मकान बन रहा होता है, सरिया क्या करते हैं? सरिया होते हैं, सरिया जानते हो या सुनो? वो क्या करते हैं, वो आपकी जो मतलब कोई भी बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग है, उसको सपोर्ट करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, मतलब ऐसा आपका ढांचा बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं सपोर्ट करने के लिए बिल्डिंग को। ऐसी हड्डियाँ होती हैं भाई, हड्डियाँ भी तो इस तरह की होती हैं ना, लोहे की तरह लगी रहती हैं, जो आपकी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बॉडी को। तो ऐसे पहला फंक्शन इसका ये हो गया कि वो बनाता क्या है और वो बनाने से क्या होता है। तो पहला फंक्शन तो आप खुद ही सोच लो, आपने तो खुद ही बताया है, मैंने कुछ नहीं बोला है, आप खुद ही बोल रहे हो कि आपकी जैसे हड्डियाँ होती हैं, तो इट वो बनाता है, इट फॉर्म्स, जैसे आपका लोहा के सरिया बनाते हैं, इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क टू सपोर्ट करने के किसको? आपकी बॉडी को। वो बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए बनता है भाई लोहे से, ठीक है। अब हड्डी होती कैसी है? हार्ड होती है भाई, सच बात है ना। तो इसका जो टिश्यू होता है ना, मतलब ऐसे सेल्स होते हैं। टिश्यू मतलब पहले बोला, टिश्यू होता है सेल से मिलकर जो बना है, वो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक। आप ऐसे समझो। तो भाई ऐसे आपने देखा होगा कि हड्डी मजबूत होती है, हड्डी तो मजबूती होती है, तो आप तो बस सोच सोच के चलो, हड्डी सफ़ेद होती है तो वो मजबूती होती है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मैट्रिक्स, हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम आपके दांतों में होता है, आपके दांत सफ़ेद है, ऐसी हड्डियाँ सफ़ेद है, तो आप याद रख सकते हो कैल्शियम एंड फास्फोरस के कंपाउंड से, ठीक है। इसे लिखते रहना भाई, डोंट टेक इट ऐसे लाइटली मत लेना इसको। और इसका जो टिश्यू होता है ना, यानी ये बोन होती है ना, वो बहुत ही मजबूत होती है। अरे होती है कि नहीं होती है, आप वो सीधे सीधे देख के याद रखो कैसी होती है, कैसे क्या। तो मैं उसमें से लिख रहा हूँ, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैक्सीबल, नो सॉरी नॉन फ्लैक्सीबल। फ्लैक्स थोड़ी मतलब फ्लैक्सीबल थोड़ी ना होती है, ऐसे लचीली थोड़ी ना होती है, फ्लैक्सीबल, नॉन फ्लैक्सीबल, ठीक है। अब सीधी सीधी मुझे इससे बोन से तो यही काम याद आ रहा है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये करती क्या क्या है, ये आपकी बोन होती है ना, वो आपके पकड़ के रखती है आपकी मसल्स को, और जो सपोर्ट करती है आपकी मेन ऑर्गन्स को। जैसे आपकी हड्डी है, रिब्स है, तो रिब्स भी हड्डियाँ होती हैं, वो किसको सपोर्ट करते हैं? आपके हार्ट को और लंग्स को, फेफड़ों को। क्योंकि अगर हड्डियाँ नहीं होंगी तो भाई वो ऐसा क्या क्या ऐसे आपने वो देखा है केंचुए वगैरह, वो कैसे क्या होते हैं भाई, उनमें हड्डियाँ नहीं होती, तो कैसे हो जाते हैं वो? तो ऐसे अपन हो जाएंगे, अपन भी तो नहीं खड़े हो पाएंगे ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी जो मसल्स हैं उनको पकड़ के रखती है, और आपके और ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मेन मेन ऑर्गन्स को, जैसे दिल को, हड्डी के जैसे तो वहाँ पर है, वरना लंग्स नीचे आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। इट सॉरी, इट ऑल्सो एंकर्स मैन, सॉरी मसल्स, मसल्स को एंकर करती है, एंड सपोर्ट करती है मेन मेन ऑर्गन्स को। अब ऑर्गन्स कहाँ के हैं भाई? बॉडी के, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ये हो गया बोन, हड्डी का, ये हड्डी का हुआ है भाई, ये हड्डी का। आप प्रॉपरली लिखते चलना है इसको, ठीक है। मैं से इसको ज़्यादा नहीं लूँगा। एरोलर हो गया, बोन हो गया। अब मैं आऊँगा, आपका एडिपोज हो गया, 3 मैंने करा दिए। अब मैं बचा 10 पे। अब सुनो, अब लोगों लोगों की बातें कहाँ ख़त्म होती है।
अरे भाई, तुम तो ऐसे इंसान हो। और इसकी सुन लो, पहले कार 10 कार ली तो उसने बहुत महंगी ली, बहुत महंगी है ना। 10, अगर आप एक कार लोगे तो कहाँ इतनी महंगी पड़ेगी, पर 10 कार लोगे तो बहुत महंगी होंगी। और एक कार ऐसे 2 लाख की आ रही है तो 10 कार कितनी की आएंगी, 20 लाख की, तो बहुत महंगी हो गई ना। तो लोग बोल रहे हैं बहुत महंगी कार ली है इसने, मतलब काफ़ी 10 कार क्यों ली है, बहुत महंगी होंगी ये। तो ठीक है, ऐसी बातें हो रही थी। 10 कार ली पर उसने बहुत महंगी ली थी। तो मैं आपको बोलूँ, TEN से आप याद रखोगे, फॉर मी इट इज़ टेंडन। प्लीज़ इसको लिखते चलना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आई कांट एवर से। ठीक है, टेंडन से याद रखना। अब बहुत महंगी से ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स बोन टू मसल। बहुत महंगी ली, बोन को कनेक्ट करता है मसल से, ठीक है, प्लस लिख दिया मैंने, इट कनेक्ट बोन टू मसल्स, ठीक है। अब सुनो, अब स्टोरी यहाँ पे ख़त्म थोड़ी ना होगी भाई। बहुत महंगी ली है तो ये पूछेगा, बहुत महंगी ली है, कार ली है आपने, तो भाई अब वो तो बहुत शक्तिशाली इंसान होगा, ये बताओ ना। पहले तो सब लोग बोलेंगे फैबुलस, इट इज़ एक्चुअली फैबुलस। क्या बोलते हैं भाई ऐसे सब लोग, फैबुलस को क्या बोलते हैं ऐसा वर्ड, आई कैन, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। फैबुलस कुछ बोलते हैं सबसे अच्छा वर्ड, फिरोबलस कुछ बोलते हैं ऐसे कुछ। तो ऐसे ही कुछ मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ इसको फाइब्रस, टेंडन का, ठीक है। अब ये भाई 10 कार लिए तो वो शक्तिशाली होगा, समझ रहे हो ना, शक्तिशाली होगा। तो मैं बोलूँगा इसके पास बहुत शक्ति होगी, विथ हैव ग्रेट स्ट्रेंथ टिश्यू, ग्रेट स्ट्रेंथ टिश्यू है ये, बहुत शक्तिशाली टिश्यू है, ठीक है। और लिमिटेड ही किसी की तरफ झुकता होगा ये, फ्लेक्सिबल होगा, ऐसे आप किसी की तरफ झुकता होगा किसी की तरह, लिमिटेड ही किसी के लोग किसी के ऊपर झुकता होगा, किसी के नीचे झुकता होगा। ऐसे हम लोग सब लोग झुक जाते हैं भाई सबके सामने, ऐसे कोई पैसा वाला इंसान होगा, ये पहले से पैसा वाला है, ये तो किसी गिने चुने लोगों के मतलब झुकता होगा किसी के लिए ओनली, बाकी समझ रहे हो ना आप, किसी के लिए झुकता होगा। आप कार की बातें करते हैं भाई, कार से भी कुछ याद आ रहा होगा आपको, आप रिलेट कर पा रहे हो, आई थिंक सो, इट इज़ कार्टिलेज। सुनो, मैं कार्टिलेज को यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है।